मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बताएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। जी हाँ, इसका असर आपको तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरे पर जरूर देखने को मिलने वाला है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा अभी तक था। जी हाँ, इसको यही कहेंगे कि अभी तक था। और मध्य प्रदेश के अलावा बात करें, रमन सिंह का चेहरा छत्तीसगढ़ से था और राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया का था। और यही तीनों चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार भी हुआ करते थे और मुख्यमंत्री बनते भी थे जब इनकी सरकार बनती थी। बहरहाल इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। और आपको बता दें कि खबरें ये चल रही हैं, हमसे ज़्यादा तो शिवराज सिंह चौहान के अंदर टेंशन इस बात की है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कब मेरा चेहरा समाप्ति की ओर हो जाएगा। बहरहाल ये लगाम तो लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो ये निर्णय लेने वाली है, इसमें सबसे अहम रोल है अमित शाह जी का, जो रणनीति बना रहे हैं। केंद्र में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह के साथ नरेंद्र मोदी और 2-3 और संघ के लोग मिलकर ये रणनीति बना रहे हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि एक नया प्रयोग करके देखना है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, उनको बदल करके देखना है और यह प्रयोग अगर सक्सेस होता है तो आगे भी इसको फॉलो करेंगे। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा चेहरा बदलने से, लेकिन जो भी चीज़ें हों, ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है। अब आपको हम एक उदाहरण के तौर पर ये समझाएंगे कि अगर चेहरा बदलते हैं तो क्या होने वाला है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम रिसर्च बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह का चेहरा बदलेंगे तो दूसरा नेता कौन होगा, ये भी सवाल है। राजस्थान में भी अगर वसुंधरा राजे का चेहरा बदला जाएगा तो कौन होगा दूसरा चेहरा। रमन सिंह का चेहरा बदलेंगे तो दूसरा चेहरा कौन होगा। तो इससे पहले आपको हम गुजरात की परिस्थिति बता देते हैं कि जब भी कोई नेता का लॉन्ग टर्म में चेहरा बन जाता है, उसके बाद उस चेहरे को हटाने के बाद एक सक्रिय नेता या चेहरा लाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। जी हाँ, चाहे बात हम गुजरात की करें तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनको नया चेहरा लाना पड़ा। और जब नया चेहरा आया तो उसके बाद अभी तक में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। बहरहाल उन तीनों मुख्यमंत्रियों में से कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने अकेले के दम पर गुजरात में चुनाव जिता सके, क्योंकि गुजरात में अभी भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के दम पर चुनाव होते हैं। तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चेहरा तो बदला जाएगा, लेकिन ये जो लंबे समय से एक चेहरा, एक छाप छोड़ के जा रहे हैं ये नेता, इनके बाद कौन इस तरीके से मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़ की राजनीति को संभाल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में ये केंद्र और शीर्ष नेतृत्व तय करने वाला है कि किसका चेहरा लाना है और कौन इस पदवी को संभाल सकता है और आगे इसको बरकरार रख सकता है। बहरहाल किसका चेहरा होगा ये तो अभी आज कहना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि 7-8 ये जो मंत्री सांसद उतारे गए हैं उसके बाद भी आने वाले समय में आपको कई सारे चेहरे देखने को मिल जाएंगे। अब आपको बता देते हैं एक चीज़ और अहम बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा हटेगा तो ये जो 3-4 मंत्री अभी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, इसके अलावा एक अगला दावेदार आने वाला है बहुत जल्द, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ शिवपुरी जिले से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये बात लगभग 90 से 95% तक तय है कि शिवपुरी सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है ग्वालियर की बातें भी चल रही थी, लेकिन ये 99% शिवपुरी ही है जहाँ से उनको चुनाव लड़ना है। अब आपको एक बात बताते हैं कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन होगा, किसका चेहरा बनाया जाएगा, या अगर इनकी सरकार गलती से या जैसे भी बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री के लिए बड़ी रेस है और उसमें एक टेस्ट अग्नि परीक्षा रखी गई। अग्नि परीक्षा आपको बता दें कैसी है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व ने ये 4-5 चेहरे बड़े तय किए हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से लड़ते हैं तो सिर्फ दिमनी विधानसभा ही जीत के आपको नहीं लाना है, आसपास का कितना एरिया आप कवर करके उनको भारतीय जनता पार्टी को सौंपते हैं, कितनी सीटें लाकर देते हैं। यही चुनौती सबके सामने, चाहे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी से हों, या उसके आसपास की सीटें की बात की जाए, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा दी गई है, उसके आसपास की तमाम जो सीटें हैं वहाँ से आपको अपना दमखम दिखा के सबसे ज़्यादा सीटें जो भी लाएगा वही मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार कहलाएगा। ये एक टेस्ट रखा गया है और इस टेस्ट में जो भी पास होगा वही मुख्यमंत्री का दावेदार बनेगा।
अब आपको यह भी बता दें कि गुजरात में ये जो प्रयोग किया गया था, प्रयोग नहीं, वहाँ तो मजबूरी थी करना, बहरहाल एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग करना थोड़ा सा जनता के लिहाज से भी बात की जाए कि हमारे जो सर्वे हो रहे हैं वहाँ भी कोई दूसरा चेहरा अभी नाम लेने को नाम नहीं लेता है कि शिवराज सिंह के अलावा कोई और चेहरा एमपी की गवर्नमेंट में राज करे। बहरहाल हालांकि शिवराज का चेहरा इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा चेहरे की जब बात आती है कि कौन सा चेहरा होना चाहिए तो उसके जवाब में अभी लोग निल हैं, ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि आखिर उनको चेहरा कौन सा पसंद है। तो इसलिए ये शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना पड़ेगा कि कौन चेहरा बनेगा। हालांकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप अपने अपने क्षेत्र से ज़्यादा सीटें लाइए और आप मुख्यमंत्री बनिए। ये प्रतिस्पर्धा का सवाल है, आपसी जो मंत्रिमंडल से आए हुए लोग हैं, लोकसभा से आए हुए लोग हैं, इनके पास बड़ी जिम्मेदारी ये हो गई है कि आप अपने क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सीटें लाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनता है कौन नहीं बनता है। लेकिन गुजरात के लिहाज से अगर बात करें तो अगर ये चेहरे का बदलाव का जो प्रयोग है वो उतना सक्सेस नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ तो मजबूरी थी तो करना पड़ा, लेकिन अगर यहाँ मजबूरी नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। इसके पहले गुजरात के बाद के चुनाव की बात करें, कर्नाटका से भी इन्होंने चेहरे में, मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया और उसका असर आपको पता ही है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई है। तो कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो नेतृत्व है वह किसी भी नए प्रयोग करने में डरता नहीं है और नया प्रयोग आसानी से वो लोग कर जाते हैं। ऐसे में ये तय है कि यहाँ भी चेहरा बदलाव जरूर होगा। बहरहाल अभी कुछ कह पाना बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी और आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का कोई नया चेहरा सीएम के लिए। और ये हो सकता है कि चुनाव तक शांति बरत के काम चलाएं। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब भी रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में भी कहीं भी जाते हैं तो वो इन तीनों चेहरों का, जिनका हमने जिक्र किया, इन तीनों चेहरों का वो नाम नहीं लेते हैं। तो इससे साफ है कि चेहरा में परिवर्तन तो होना ही है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को देखने के बाद भी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, कोई कमेंट नहीं किया है, आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस पर कमेंट नहीं किया है, तो एक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।